हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं बीएड के सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फोर्थ पेपर के कुछ कंटेंट लेकर मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। तो पहला कंटेंट मेरा ये है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो सुझाव है, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। जो शिक्षा में अवसरों की समानता है, सभी को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी को समान अवसर दिए जाएं, इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो मैं आपके समक्ष कुछ बिंदुओं द्वारा प्रस्तुत करूंगी। तो पहला है सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो सभी बच्चों को, जैसे कि कोठारी कमीशन ने भी कहा है, मुदालियत कमीशन ने भी, नई शिक्षा नीति ने भी कहा है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्योंकि वो बच्चे अगर बेसिक चालू कर देंगे अपना पढ़ना फ्री, तो एक उनका फ्लो बन जाएगा और वो उनमें पढ़ने के प्रति जागरूकता रुझान होगा, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी साइकिल चलती जाएगी। इसलिए सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये शैक्षिक अवसरों की समानता इससे क्रिएट होगी। दूसरा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संसाधनों का संतुलन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संसाधनों का संतुलन से मीन्स, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो संसाधन रहते हैं वो कम रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में संसाधन ज़्यादा रहते हैं। तो हम थोड़ा सा इनको बैलेंस करके चलें कि ऐसा नहीं हो कि शहर के लोग ज़्यादा प्रमोट कर जाएं, ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और गांव के बच्चे जो नीचे चले जाएं या उनको कम सुविधा मिले। तो थोड़ा सा हम बैलेंस जमाएं कि ये सुविधाएं जो सिमिलर हों। जैसे ग्रामीण इलाकों में हम बात करते हैं कि ज़्यादा इंटरनेट और इनका कनेक्शन या मिल नहीं पाता है, इन लोगों को कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, इस कारण से ये पिछड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा संसाधनों को, जो भी सुविधाएं हैं उनका संतुलन बनाए कि कुछ सिमिलरिटी लाएं कि जो सुविधाएं ग्रामीण में दी जा रही है तो शहर में दी जा रही है वो ग्रामीण में भी प्रोवाइड की जाए। फिर ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता से मतलब होता है लड़के और लड़कियां दोनों को समानता देना, समानता से बढ़ावा देना। ऐसा नहीं कि लड़के हैं तो उनको ज़्यादा सुविधाएं देना, ज़्यादा आगे पढ़ाना, ऐसा नहीं है। लड़कियों और लड़कों को समानता का दर्जा देना और समानता के कारण आगे उनको दोनों को बढ़ाना। विकलांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं। अब विकलांग छात्रों से मतलब कि एक प्रकार से विकलांग नहीं, कोई हाथ से, पैर से, आँख से, दिमाग से, किसी भी फिजिकल बॉडी में कहीं भी वो डिसेबल हो सकता है। तो इस टाइप के बच्चों को विशेष सुविधाएं देना। विशेष सुविधाओं से मतलब आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि इन्हों साइकिल प्रोवाइड की जाती है इनको, और बाकी छात्रवृत्ति भी प्रोवाइड की जाती है। बहुत जगह इनको सुविधाएं मिलती है, जैसे फॉर्म भरते हैं तो ये आधे या बहुत 1/4 में इनके फॉर्म भर जाते हैं। ये कहीं जाते हैं तो उनको टिकट भी बहुत कम लगता है या नहीं के बराबर लगता है। तो गवर्नमेंट से जो जो सुविधाएं इन्हें प्रोवाइड की गई है, विशेष सुविधाएं, वो सभी सुविधाएं दी जाए। फिर भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, जैसे जो भाषा हम बोलते हैं, जो लोकल भाषा है हमारी, जो मातृभाषा है, वो भाषा को हम प्राथमिकता दें, उसका सम्मान करें और जो संस्कृति से उसको कोरिलेट करें। जैसे भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ समाज में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबको एक बैलेंस बना के सभी को समानता सम्मान दिया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और सहायता। तो आर्थिक रूप से कमजोर कौन? जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं। तो वीकर सेक्शन वाले लोगों को हमें शैक्षिक अवसरों की समानता का सुझाव है कि जो इस टाइप के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली जो बहुत पुअर है, तो ऐसे लोगों को छात्रवृत्ति की सहायता दी जाए। तो उनको डिफरेंट टाइप की छात्रवृत्ति दी जाए। जैसे गांव में रहते हैं तो गांव की बेटी, या पोस्ट मैट्रिक, या उनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो सेंट्रल वाली उनको स्कॉलरशिप दी जाए। तो इस टाइप की छात्रवृत्ति बच्चों को, कमजोर वर्ग के बच्चों को दी जाए। फिर शिक्षकों को प्रशिक्षण और संवेदनशीलता। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण और संवेदनशीलता, तो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित टीचर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर भी वो नॉलेज डेवलप होगा। डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो ट्रेंड टीचर रहते हैं उन्हें सभी चीज़ का नॉलेज होता है। तो इसलिए ट्रेंड किया जाए, ट्रेंड टीचरों के माध्यम से पढ़ाया जाए। और संवेदनशीलता से मतलब कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए बच्चों के साथ, और उनकी जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों से कोरिलेशन या संबंध स्थापित, मतलब उनसे व्यवहार किया जाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उनकी स्थिति जानकर, है ना। फिर है समुदाय और अभिभावक की भागीदारी। अब आपने देखा होगा स्कूलों में जैसे हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो हम अभिभावक से जुड़ते हैं इस बहाने।
क्योंकि हर अभिभावक जो होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आए स्कूल में, तो जो हम इसलिए पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, तो स्कूल को अभिभावक और समुदाय से जोड़े। अब समुदाय से मतलब जैसे जिस समाज के लोग, अलग अलग समाज के लोग होते हैं, तो एक कुछ मीट करें या कोई वर्कशॉप करें जिसमें सबको बुलाया जाए और एक साथ सब अपना सभी गेट टुगेदर करें और इस टाइप से भागीदारी अपनी क्रिएट करें। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार। मूल्यांकन से मतलब कि जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन डिफरेंट टाइप से होता है। मूल्यांकन हम मौखिक भी लेते हैं, लिखित भी लेते हैं, व्यवहारिक भी लेते हैं, हम कम्युनिकेशन के द्वारा भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जब हम जैसा कि इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है बच्चों में। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है तो एक मेथोडोलॉजी से हम एग्जाम लेंगे तो काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है मे भी फेल हो जाएं, तो हमको डिफरेंट मेथोडोलॉजी से उनकी एग्जाम लेना है। कोई असाइनमेंट के द्वारा, कोई ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, कोई प्रोजेक्ट देकर मूल्यांकन करके, या लिखित परीक्षा लेकर, या उपलब्धि परीक्षण द्वारा, तो हम डिफरेंट टाइप से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।